आज हम लोग देश की पहली महिला शिक्षा माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव नए गांव में हुआ था। माता सावित्रीबाई का विवाह मात्र 9 वर्ष की उम्र में ज्योतिबा फुले जी से हो गया था। उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में 9 वर्ष की आयु में विवाह हुआ और तब उम्र उनकी ज्योतिबा की मात्र 13 वर्ष थी। माता सावित्रीबाई फुले एक दलित परिवार में जन्मी महिला थी। शादी के बाद ज्योतिबा फुले की ही देखरेख में माता सावित्रीबाई जी की शिक्षा दीक्षा पूरी हुई। उनके मार्गदर्शन में माता सावित्री जी ने न केवल पढ़ना लिखना सीखा बल्कि वो आगे चलकर सामाजिक न्याय की पैरोकार भी बनी। क्योंकि समाज में बुराइयों से लड़ना कठिन काम है, फिर भी वह उस दौर में हम सब महिलाओं को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। ऐसी महिला जिसने 19वीं सदी में भी छुआछूत, सती प्रथा, बाल विधवा विवाह निषेध जैसी कुरीतियां के विरुद्ध अपने पति से साथ मिलकर उस समय उन्होंने लड़ाई लड़ी, पर इतिहास में उन्हें वैसा सम्मान प्राप्त नहीं हुआ जिसकी वह हकदार थी। इसलिए उन्होंने अपने पति के सहयोग से 1848 में उन्होंने पहला विद्यालय खोला महिलाओं के लिए। इसी क्रम में वह स्कूल को खोल के फिर 3 साल के अंदर ही 1951 में उन्होंने कई सारे स्कूल स्थापित किए। जब महिलाओं की शिक्षा उस समय एकदम वर्जित मानी जाती थी, तब उन्होंने महिलाओं के लिए पहला स्कूल स्थापित किया था। यह उनका विश्वास था कि शिक्षा जीवन को बेहतर बना सकती है। वर्तमान में जबकि शिक्षा में महिलाएं जागरूक हैं, फिर भी उनका विश्वास था कि महिला शिक्षा अगर प्राप्त करेंगे तो उनका भविष्य बेहतर होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो यहाँ मुख्य अतिथि हैं वो भी एक महिला हैं। वर्तमान में जबकि देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी वो भी एक महिला हैं, और हमारी आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल वो भी एक महिला हैं, और हमारे इस कार्यक्रम की जो संचालिका हैं दीदी हमारी वो भी एक महिला हैं। आज हम सब यह निर्णय लेते हैं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। इसीलिए हम सभी महिलाओं से यह आग्रह है कि आप सभी लोग ऐसे ही महिलाओं का साथ बढ़ाते रहिए, यहाँ तक कि हम सब का एहसास है कि सभी महिलाएं बड़े कार्यक्रम को कर सके। इन सबके लिए हम सभी महिलाएं माता सावित्रीबाई के शुक्रगुजार हैं, और हम सब की यह जिम्मेदारी है कि महिलाओं के सशक्तिकरण एवं जागरूकता हेतु कार्यक्रम को आयोजन करते रहें, क्योंकि आज भी हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। इसलिए महिला शिक्षित करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षा में वित्तीय शिक्षा जैसे रोजगार नौकरी के अवसर भी महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी भी दुर्गम क्षेत्रों में जो हमारी बहनें हैं छोटी, उनकी पढ़ाई 5 या 8 तक करा के बंद कर दी जाती है। इसलिए सभी से आग्रह है कि माता सावित्रीबाई फुले ने जो कदम उठाया था उसको इसी क्रम में आगे बढ़ाते रहिए। यदि माँ शिक्षित होगी तो बच्चे भी शिक्षित होंगे, और सही गलत निर्णय लेने में उनको अच्छी क्षमता मिलेगी और विकास भी होगा। समाज शिक्षित होगा, पूरा देश शिक्षित होगा। इसी क्रम में हम देश के लिए अपना योगदान दे सकेंगे। और ज्योतिबा फुले जी कहते थे कि शिक्षा वह उपकरण है जिसके माध्यम से हम समाज को ऊपर उठा सकते हैं। इसी के उसमें हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और जय भीम, जय संविधान,
माता सावित्रीबाई फुले